तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे ओटाकू वर्स एक्सप्लोर चैनल पर। आज हम देखेंगे हाना केमी एपिसोड नंबर 3 को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम देखते हैं नाकासो आशय के शावर के बारे में सोचकर परेशान होता है। सुबह क्लास में तीनों भी रात को अच्छे से सो नहीं पाए, इसलिए क्लास में सो जाते हैं। पर टीचर उन्हें कहता है उन्हें कोई तो स्कूल के बाद मुझसे मिलने के लिए कहो। आगे क्लास के बाद उसके दोस्त नाकासो पर जोक करते। पर आशा पूछती है नाकासु क्या तुम्हें कुछ परेशानी है, और अगेन उसका देख नाकासु वापस भाग जाता है। आगे वो लोग खाने के लिए जाते हैं, पर आशा वहां से किधर और जाती है, उसके पेट में दर्द होता है। इसलिए वो डॉक्टर उमेदा से पेन किलर लेती है। शाम को रिका फिर से आशा से मिलती है, उसे थैंक्स कहती है तुमने उसे भेजा। पर बाद में उसे कहती है तुम उसे दूर रहो, तुम उसे कंटिन्यू फॉलो करते हो। आशा कहती है मैं नहीं, पर रिका कहती है तुम उसके रास्ते के बीच में आ रहे हो और तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। फिर आशा कहती है क्या जीत ही सब कुछ है, सानो अगर लॉन्ग जंप नहीं खेलेगा तो भी वो सानो ही रहेगा। और मन में कहती है मुझे उसका टाइटल से कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ उसे जंप करके देखना है। सडनली रिका उसे मारने आगे बढ़ती है, पर सानो उसे रोकता है और कहता है लॉन्ग जंप को छोड़ना मेरा खुद का डिसीजन था, इसलिए इसके बाद वापस यहाँ पर मत आना और मेरे क्लब में जो बनने की कोशिश मत करना। और सानो आशा को वापस ले जाता है, पर सानो और आशा के बीच में लड़ाई होती है और वहां से सानो जाता है गुस्से में। आगे हम देखते हैं आशा का पार्सल आया है और वो देखती है नाकासो उसके वेट करता हुआ दरवाजे के बाहर। फिर नाकासो बताता है वो अपनी मॉम की कुकीज शेयर करने आया है। फिर वो लोग पार्सल ओपन करते और उसमें थे इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और एक लड़की की फोटो जो कि आशा की बेस्ट फ्रेंड है जूलिया। पर नाकासो को लगता है वो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। और उसमें पैकेज भी था जो कि उसके भाई ने भेजा है, उसमें लेटर है। आशा लेटर पढ़ती है और इट्स टू लेट, और उसमें ड्रेस थी। आशा कहती है मेरा भाई भी मेरे साथ ऐसे मजाक करता है, वो भी इतने पैसे खर्च कर कर। फिर सानो रूम में आता है और सडनली याशिरो को वॉक पर ले जाता है। आगे आशा जूलिया से बात करती है और उसे अच्छा लगता है उससे बात करके। फिर आशा डिसाइड करती है कि वो वापस सानो से दोस्ती करेगी और सानो आ जाता है वापस, पर वो कुछ ज्यादा से बात नहीं करता और सो जाता है। और फिर आशा बहुत खाना खाती है। आगे आशा सानो को कंटिन्यू पीछे करती रहती है और वो उसे अवॉइड करते रहता है। और नाकासो को पता चल जाता है कि उन दोनों में झगड़ा हुआ है वापस, इसलिए दोनों बात नहीं कर रहे। नाकासो रोने लगता है और उसकी माफी मांगने की चाहता है, पर नोई सोचता है बहुत दिन से अपर क्लासमेट को स्टूडेंट्स ने उसे अप्रोच नहीं किया आशया को स्पोर्ट्स के लिए, और यहाँ नाउम्बाशी कैमरे के साथ होता है जिससे कि वो उसकी फोटो भी वायरल कर सके। गलती से नानबा का धक्का उसे लग जाता है तो उसके पीछे भी वायरल करने का डिसाइड करता है। नानबा की नजर आशा पर पड़ती है और कहता है काश लड़की होती। सडनली पीछे से डॉक्टर उमेदा आता है और वो नानबा का अंकल होता है, मतलब उसकी मम्मी का छोटा भाई। नानबा बताता है मम्मी ने आपके लिए कुछ तो भेजा है गिफ्ट, पर वो डॉम में भूल गया, अगली बार वो लेके आएगा उसके लिए। आगे हम देखते हैं आशा और सानो की फाइट को 5 डे हो गए। फिर सानो आता है और आशा एक जोक करती है कि हम न्यूली वेड्स कपल की तरह लग रहे। पर सानो कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने रिका को क्यों चिल्लाया, क्या तुमने इसके बारे में थोड़ा सा भी सोचा। पर सानो वहां से चला जाता है। नाकासो देखता है सानो जल्दी में था तो वो रूम में देखता है आशा को जो कि रोने लगती है। नाकासो से रोने के लिए कहता है और यह सानो सोचता है ये सब क्या कर रहा हूँ, पूरा मेस का मेस हो गया है, और आशा के लिए जूस ले आता है। पूरा देखता है आशा ऑलरेडी नाकासो के साथ बैठी है, इसलिए वो वहां से चल जाता है वापस। यहाँ नानबा को आशा को मिलता है और देखता है उसके आंखों लाल हो गए और पूछता है क्या मैं सुन सकता हूँ क्या हुआ। दूसरा नाकास सानो से आशा के बारे में पूछता है। सडन सानो की नजर आशा और नानबा के ऊपर जाती है और वो भागता है वहां से। और सानो मन में कहता है आखिर से नानबा ही मिला बात करने के लिए, बेवकूफ। सानो वहां आता है पर वो वहां नहीं थे। तो नामुबाशी कहता है मुझे पता है वो कहाँ गए, उसके बारे में तुम्हें कल पता चलेगा। पर सानो उसे धमकाता है और वो बताता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल रूम में गए। और सानो नामुबाशी को नाकासु के हाथ देता है और बताता है इसने फिर से आशा की फोटोज खींचे। और नाकासु उस पर गुस्सा होता है। सानो मन में सोचता है आखिर मैं उसके लिए इतना क्यों भाग रहा हूँ। सानो स्टूडेंट काउंसिल रूम में आता है और दोनों कॉफी पी रहे होते हैं। नंदा अपने क्लास में जाता है और जाने से पहले नंदा सानो को कहता है फिर से हमारे स्कूल एडल को परेशान मत करना। फिर सानो उसे बताता है कि उसने लॉन्ग जंप छोड़ दी। मिडिल स्कूल में उसके पास एक चांस था, पर वरिका के बचते समय उसका चोट लगी और उसके बाद उसे प्रेशर में फंस गया। पर वो वापस लॉन्ग जंप स्टार्ट करना चाहता है और उसे लाइफ में सेकंड वेट नहीं चाहिए। आशा पूछती है तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तो सानो कहता है तुम मेरी फैन हो। और सडनली आशा रोने लगती है। फिर सानो उसे गले लगाता है और फिर दोनों अपने क्लास के लिए जाते हैं। पर दूसरी ओर नाकासु नामुबाशी को काट रहा होता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।